अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज नाई मेरे साथ मौजूद हैं हर खबर पर नज़र रखने वाले शाहिद चौधरी साहब, और आप सब उनको जानते हैं कि एक अंदर से खबर लेके आते हैं। कल इन्होंने एक अपनी पोस्ट लगाई और एक वीडियो लगाई इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर, और वो ये खबर क्या है आए उनसे ही पूछते हैं कि एक शाह आलम मार्केट में एक कत्ल होता है और वो कत्ल पुलिस से भी छुपाया जाता है और उसकी तदफीन कर दी जाती है, और ये खबर एकदम बाहर आती है। और इनसे पूछेंगे कि कौन से ज़राए ऐसे हैं जो आपको इतनी बड़ी खबर उन्होंने दे दी जो पुलिस को भी नहीं पता, और आए उनसे पूछते हैं जो खबर ने तहलका मचा दिया है पूरे लाहौर पूरे पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भैया। सर, कल आपने एक पोस्ट लगाई, जब मेरी आपसे बात हो रही तो आपने कहा था 8 बजे आप एक खबर देखिएगा जो शाह आलम मार्केट में एक कत्ल होता है और उसको छुपाया जाता है। वो क्या खबर है और क्यों छुपाया जाता है? छुपाया नहीं जाता, वो वाक़या इस तरह से हुआ है कि वो जो है ना, कोई ट्रक ड्राइवर था, कोई ये कहता है कि मोटरसाइकिल वाला था। वो मुझे बड़ी कॉलें जो आ रही हैं, व्हाट्सएप पर मुझे कॉलें आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, लोग अपना नाम ना बताने की शर्त पर मुझसे बातें शेयर कर रहे हैं। वो ज़ाहिर है कि मैंने एक वीडियो लगाई है ना, उसमें मैंने नाम किसी का नहीं लिया। क्यों? नाम लेने से शहर के अंदर इंतशार फैल सकता है, अनारकी फैल सकती है, लोगों के अंदर भगदौड़ मच सकती है, जो हकीकी जो मुलजमान हैं उनके अंदर कोई शुबो शुबात पाए जा सकते हैं। तो मैंने एक पोस्ट लगाई है, वीडियो मैंने लगाई है, उसमें मैंने कहा है कि शालमी के अंदर किसी बंदे को कत्ल किया गया है, उसके घर वालों को डराया गया है, उसके बाद पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया, उसकी FIR दर्ज नहीं होने दी, और उसको बगैर पोस्टमार्टम के जो है ना दफना दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर है। अब इसमें कौन मुलव्वस है? मुझे लोग नीचे फ़लाँ का नाम, फ़लाँ का नाम, फ़लाँ। मैंने कहा मेरी वीडियो को अदारे भी देख रहे हैं, अदारों को सब समझ आ रही है, हो सकता है मुद्दइयों तक उनका रास्ता वो जो है उनका कॉन्टैक्ट भी हो चुका हो। मुद्दइयों ने आगे से उनको ये कहा है कि जी हमें जो है ना प्रेशर है, अभी अदारे उसके बारे में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो अदारे की जिम्मेदारी है। मेरा काम था खबर को ब्रेक करना। खबर 110% है, 110% है। वो कौन है, वो किन्हों ने किया, ऐसा किस जगह पे हुआ, वहाँ पे कौन कौन से बंदे इन्वॉल्व हैं, ये सब अदारों का काम है, बड़ी जिम्मेदारी से करेंगे। सर, आप हमारे चैनल के तवज्जो से उस खबर को ब्रेक तो आपने की है, अगर आप नाम ले दें तो क्या पॉसिबिलिटी है? मैं अपने चैनल पे सबसे पहले नाम लूँगा, आपको क्यों बताऊँ? अच्छा, आपको पता है, नाम का पता है, लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे। मुझे कभी इस राय से जो बात आई है ना, वो तो मुझे पता है, लेकिन अब वो कंफर्म है कि नहीं? अगर मुझे कंफर्म होता तो आपको लगता है कि मेरे जैसे बंदे से नाम बच सकता है? मैंने नाम ऊपर ठोक के लगा देना था। मैंने नाम की कंफर्मेशन के लिए जो वीडियो लगाई है, मैंने यही तो चीज़ है जो अदारों के मुँह से मैं निकलवानी चाहता हूँ कि हो सकता है। देखें ना, हमारे ज़रा पिछले दिनों 2-3 ब्लंडर हुए, मैं क्यों और एक ब्लंडर कर दूँ? मैंने खबर ज़रूर एक लगाई है, वो एज ए साफ़ी, एज ए जर्नलिस्ट जिस प्लेटफॉर्म पर मैं काम कर रहा हूँ, मेरा ये काम बनता है ऐसी खबर को मैं ब्रेक करूँ। लेकिन जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं थोड़ी कम लोगों को बताऊँ ना, ताकि मेरी रियलिटी में जो है ना 19-20 ना हो जाए, बस ये वजह। तो कभी आपको ये परेशानी नहीं होती कि थ्रेड्स का ख़तरा हो? जैसे आप अपने व्लॉग्स करते हैं, क्राइम के ताल्लुक से पुलिस को भी रगड़ते हैं बीच में और डॉन्स को भी रगड़ते हैं, कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि यार मैं ऐसी बातें करता हूँ कि मुझे थ्रेड ना हो, कि मेरे पर हमला ना हो जाए? मैं दही के अंदर ना 2 जरैम पेशा डाल के सुबह रड़ के पी जाता हूँ। जरैम पेशा लोग जो है ना, ये लस्सी में डाल के मैं पीता हूँ, वो इनका कोई ज़मीर नहीं होता। कोई जरैम पेशा बंदा जो जुर्म करने वाला ना बेज़मीरा होता है, उसको फूंक मारे ज़ोर से वो उड़ जाएगा। आप लोग उनको बदमाश समझते हैं। ये जरैम पेशा लोग, इनका कोई वजूद नहीं होता, इनके ज़मीर मर चुके होते हैं, ज़िंदा लाशें होती हैं, सिर्फ दफनाने की देर होती है। आप इनके बारे में ये सोचें। मुझे कई लोग पता है क्या कहते हैं, चोई साहब यूट्यूबरों को बचा करो, मुझे कहते हैं। मैं कहता हूँ वो क्यों? वो चोई साहब तुहानू इमोशनल करके तुहाडे मूँह गलत गल कढ़ा दें, और मैं कहूँ बेचारे चूचे ने, उन्होंने की कढ़ाना मेरे मुँह चो मेरे नहीं, सही क्या है यार देखो, मेरे छोटे भाई हैं, मैं मोहब्बत से उनको कहता हूँ वो चूजे हैं। अभी आप मुझे कैसे इमोशनल कर सकते हो? मुझे कर सकते हो? नहीं सर, आप उस्ताद हैं हमारे। तो मैं नहीं इमोशनल, मैं वैसे स्टेटमेंट एक देता हूँ लोगों को रियलिटी पे, कि लोगों को सारा मेरा पता है। मैंने सारी ज़िंदगी आपका तो सबको पता है, लेकिन आपका बैकग्राउंड भी सबको पता है कि वो शायद मैं बताता हूँ। देखिए मेरी बात, मैं जितनी देर भी इन बंद गलियों में फिरता रहा ना, पिस्टल मेरे हाथ में होता था, मेरा लाइसेंसी पिस्टल होता था, मैंने घोड़ा पीछे रखा होता था, चैम्बर में गोली चढ़ाई होती थी, और कई दफ़ा मेरे से ऐसे हुआ मेरे हाथ से खुद फायर हो जाता था, क्योंकि मैंने अपना टेक्ट जो है ना, एक लोगों के एक इम्प्रेशन रखा हुआ था। वो क्या, मैं जब भी कहीं निकलने लगता था ना, तो मैं अपने घोड़े को दबा के देखता था कि गोली बुलेट मुंह में है कि नहीं, अगर होती तो फायर हो जाता था। लोगों को ये पता था, मैंने कभी चैम्बर से गोली खाली नहीं, मैं कहता था जो मुंह में आ गई ना, इसको चलाना ज़रूर है, मैं उसको हवाई चला देता था। आपने तो अपने अजीज़ों के जो जनाजे अपने कांधों पे उठा के कब्रिस्तान तक भी पहुंचाए हैं इस दुश्मनी के भेड़ पे, तो आप क्या मैसेज देंगे कि इस दुश्मनी ख़त्म होनी चाहिए, ये लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी है? मेरे कहने पे किसी ने ख़त्म नहीं करनी। मैं लोगों को ये कहता हूँ दुश्मनी ठोक के करो, इनको ये बातें समझ आनी ना, करो,
मारो मरो जो मर्जी करो, लेकिन सबसे पहले अपनी उन बहनों का ध्यान रखो. अगर घर में एक दो खूबसूरत दोशीदा बहनें हैं ना, जिनका पता कि ये शादी के काबिल हो गई हैं, पहले उनकी शादी कर लो. वरना वो जेल के कांस्टेबल जो मुलाकातों के शेड पे होंगे ना, वो उनकी बहनों को फंसा लेंगे. मेरी बात याद रखिएगा, वो रुल जाएंगी. मैं बात जो आपको बता रहा हूँ ना, ये जेन्युइन है, हिस्ट्री भरी पड़ी है. आप लोग अंदर आए हैं मुलाकात करके, तो लोग आपको कह रहे हैं फलाने की भैन देखा कि डिसोनी थी, वहाँ कहाँ गई हमारी कह रहे. माशरा हमारा इसी तरह की. तो ये जो है ना, अपनी बहनों की पहले शादी कर लें. माँ घर पे बीमार पड़ी है, आप बदला लेने चल पड़े हो, आप जलील हो जाओगे. आपका बाप जो है बिस्तर पे पेशाब करता है, आपको उसकी परवाह नहीं, आप बदला लेने चल पड़े हो. कुत्ते बन जाओगे, बेगैरत हो जाओगे, आपकी गैरत को ख़त्म कर दिया जाएगा. जब जेल में आप जाओगे ना, तो आप कहेंगे यार शाहिद चौधरी ने गला मान लेते फिर थी. मैं लोगों को ये कहता हूँ, जो करना कर लो, बदले लवो, मारो मेरे लो सारा शहर. तुसी केड़ा बाप माँ प्यो तो तुसी गालां कढ़ दो. मेरी बातें माननी इन्होंने, मेरी बातें जेन्युइन है. मैं कहता हूँ जाओ लड़ो मरो जो मर्जी करो, लेकिन ਇਹਦਾ अंजाम याद रखना. भैना ਤੁਹਾਡੀਆਂ लोगों ना भज जाएंगे जे. मेरी गल कागज़ से नोट कर लो. अच्छा सर, ये बताएं कि अब इस तरह लाहौर में एक दो ही गैंग थे, एक टीफी बर्ड का और अमीर बलाज का, जो पुरानी दुश्मनी 40 साल से चलती आ रही है. क्या अभी इसके अलावा भी और भी कोई दुश्मनदारी है लाहौर में? और यार गैंग शैंग कोई भी नहीं था, दुश्मनदार दो थे, बलाज टीपू था और तीफी बट था. गैंग इनके पास कौन से हैं? गैंग ये सीआईए बनने देगी. जो हमारे अदारे हैं, आफ्ताब फुल्लरमान साहब जैसे अफसर यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे इतने तगड़े तगड़े पुलिस ऑफिसर रह गए हैं, और नहीं गैंग शैंग वाला कोई काम नहीं. दोनों बड़े दुश्मनदार थे, बस ये बात है. बड़े पैसों वाले, पैसा अरबोंपति लोग हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है. तो वो लोग जो करना चाहें, अब देखें ना कितना बड़ा वाक़या तीफी बट ने किया है. अगर पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक ऐसे ही हुआ है, तो उसने सारा कुछ मैनेज किया कि नहीं. अमीर लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती. खाली जेब से तो बदमाशी भी नहीं होती. खाली बंदे, उस बंदे का मज़हब कोई नहीं होता जिसका पेट खाली हो. आप बदमाशी की बात कर रहे हैं. एक बंदे को आप ये पूछना तेरा मज़हब क्या है, पहले होगा बाबू मेरा पेट भर, फिर दिन दाथना मेरा मज़हब क्या है. आपका पेट आपका मज़हब है. मैं कौन सा बंदा दुनिया में इस बात पर इख्तलाफ करेगा. आपका अगर पेट भर जाएगा ना, फिर आपको नमाज ज़कात हज और इन चीज़ों का आएगा. अगर पेट खाली हुआ, मैं फिर पूछूंगा आपको मज़हब बताओ क्या है. ये जेन्युइन बात है. हर बंदा, अब ये देखे ना, लोग कहते हैं बड़ा रज्जे हुए घर का था एहसन शाह. अगर वो रज्जे हुए घर का था, क्या चवल मारी इसने. 5 करोड़ जिसमें सिर्फ 50 लाख मिला है, बाकी इसको गोली मिलनी थी, पैसे नहीं मिलने थे, और उसने अपना ईमान बेच दिया. ये हम लोगों का ईमान है. और ये जो खबर आपने जो कल लगाई, ये कब तक ब्रेक कर रहे हैं अगली नाम के साथ? मुझे जो ही नाम का कंफर्मेशन का इशारा आ गया, सबसे पहले मैं अपने चैनल पे बताऊंगा. ये थे हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब, और आपने उनका देखा कि उनकी बहुत सारी खबरें और बहुत सारी अंदर की बातें उन्होंने हमसे डिस्कस की. हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.